नमस्कार, ज्योतिष जिज्ञासा में आपका स्वागत है। मैं पंडित दिनेश चंद्र। मैं आज आपको बताऊंगा कि पितृदोष क्या होता है, व्यक्ति के जीवन में ये पितृदोष क्या प्रभाव डालता है, क्या असर डालता है और इसके लक्षण क्या होते हैं और इसका निवारण कैसे करते हैं, और हमारी कुंडली में ये जो पितृदोष है किस तरीके से झलकता है, किस तरीके से पता करते हैं, किस तरीके से दिखता है। आइए हम आपको बताते हैं कि इस समय हम पितृदोष की चर्चा क्यों कर रहे हैं। पितृदोष की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसका निवारण इस समय हो सकता है। पितृपक्ष चल रहा है और पितरों की अतृप्त आत्माओं को तृप्त करने के लिए श्राद्ध का आयोजन भी हो रहा है, और ऐसे में इसी वक्त इस समय हम अपने पितृदोष को दूर कर सकते हैं। तो आइए बताते हैं पितृदोष होता क्या है और ये कैसे होता है। तो जब किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसके अंतिम संस्कार को पूरी तरह से न किया जाए या जीवित अवस्था में व्यक्ति की कोई ऐसी इच्छा थी जो अधूरी रह गई, तो मृत्यु के पश्चात ऐसे व्यक्ति की आत्मा उसके घर में और वहाँ पे रहने वाले लोगों के इर्द गिर्द भटकती है और अपनी इच्छा को पूर्ति करने के लिए वहाँ के लोगों पर दबाव बनाती है। लोग परेशान होते हैं, परेशानियां आती हैं और ये कष्ट पितृदोष के रूप में जातक की कुंडली में झलकते हैं। पितृदोष के कुछ लक्षण होते हैं जिससे हम ये पता करते हैं कि पितृदोष है या नहीं है। तो जातक के परिवार में अगर विवाह में समस्या पैदा होना, लगातार किसी का बीमार बना रहना, विवाहित जीवन में कलह होना, नौकरी का न लगना, लगी हुई नौकरी बार बार छूटना, इसके अलावा संतानोत्पत्ति में परेशानी आना, इन लक्षणों से हम ये पता कर लेते हैं कि पितृदोष की स्थिति बनती है या नहीं। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि कुंडली में पितृदोष को कैसे देखते हैं। कुंडली में सूर्य पिता और मंगल रक्त का कारक है। जब ये ग्रह लग्न और पंचम भाव में पाप से ग्रसित होकर के बैठ जाए तो पितृदोष माना जाता है। यानी सूर्य, मंगल और शनि की स्थिति लग्न और पंचम में हो जाए तो ऐसी स्थिति में पितृदोष होता है। दूसरी स्थिति में गुरु राहु के साथ 8वें और 12वें घर में विराजमान हो तो पितृदोष माना जाता है। ऐसे में संतानोत्पत्ति में बहुत दिक्कत आती है। तो आइए अब हम पितृदोष के निवारण के बारे में बात करते हैं। पितृपक्ष चल रहा है, ऐसे में अमावस्या के दिन यानी इस कुआर मास की जो अमावस्या आएगी उसमें श्राद्ध कराएं। पितृदोष से लाभ मिलेगा। दूसरा कि बृहस्पतिवार का दिन आप पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाएं और उस पीपल के वृक्ष के 7 चक्कर लगाएं। तीसरा, तुलसी के वृक्ष और आम के वृक्ष में प्रतिदिन स्नान करने के बाद आप जल चढ़ाएं। इसके अलावा हर महीने शुक्ल पक्ष के पहले रविवार को तांबे के पात्र में सूर्य को अर्घ्य दें और उसी शुक्ल पक्ष के पहले शनिवार को पानी वाले नारियल को लें और उसे 7 बार अपने सिर में घुमाएं और बहते हुए जल में उसको प्रवाहित कर दें। पितृदोष से बहुत लाभ मिलेगा। और पितृदोष को दूर करने के लिए एक भी बहुत रामबाण उपाय ये है कि आप श्रीमद् भागवत गीता का पाठ कराएं। पितृदोष पूरी तरह से दूर हो जाएगा। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा? आप हमें सुझाव दे सकते हैं, मेल कर सकते हैं। आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो आप इसे शेयर करिए अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में। ज्योतिष से जुड़ी तमाम सारी पल पल की जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।